हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं जनाबाई कौन थी? उन्हें भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी? तो आइए जानते हैं। जनाबाई का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन करने के लिए पुंडरपुर लाए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जनाबाई के हृदय में भगवत प्रेरणा की यह बात आई कि अगर कोई भक्त उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई ने 8 वर्ष की आयु में ही नामदेव जी महाराज के यहाँ पर सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे, निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई के हृदय में एक ही बात थी कि नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। तब उनके सभी घर के कार्य वह स्वयं करने लगी, जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सारे कार्य स्वयं करती थी। जनाबाई की सेवा बहुत पसंद आने लगी थी नामदेव जी को, और जनाबाई को भी सेवा में बड़ा आनंद आने लगा था। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे, वही जनाबाई भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगती। श्री जनाबाई की भावनाएं आदर्श आने लगी। उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और जोर जोर से रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो नाचने लगती। जनाबाई की यह दशा केवल नामदेव जी की सेवा से ही होने लगी थी। जनाबाई जी सभी कार्य करती सावधानी रखती थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती थी कि अपनी स्थिति में इतना भी न डूब जाए कि सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रशंसा से ही विठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति में बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं, वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से ही प्राप्त हो रहा था। एक दिन एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन कर रही थी। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई करताल बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग कीर्तन कर रहे थे। कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अपने अश्रु प्रवाह कर रहा था। नामदेव जी के यहाँ पूरी रात्रि एकादशी का कीर्तन ऐसे ही होता। जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती थी। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती थी। उनके हृदय में विकलता और भी बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थी। उनको यह पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती थी और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहती थी। एक दिन रात्रि एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी भक्ति में डूबी कि सुबह हो गई और उनकी बाकी की सेवा रह गई। घबराते हुए उन्हें सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ होने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भरने जाना है, आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सारी सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वो यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करोगी? तो वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ।
जो कपड़े मैं एक बार धो देती हूँ वे दोबारा कभी गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे साफ कपड़े नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के यहाँ जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। वो ये कहकर और वही गंदे कपड़े छोड़कर नदी के किनारे कपड़े छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर जल भरकर जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सारे कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए हैं। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आपका उद्धार तो जीवन में मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहां से चली जाती है। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, तुम जब भी याद करोगी मैं तुम्हारी सेवा के लिए आ जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उसके हृदय में आनंद का वर्धन कर दिया था। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है, उनका क्या नाम है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा माँ दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में व्याकुलता और भी बढ़ गई। सोचने लग गई कि शरीर तो इतना वृद्ध था, फिर भी वो कैसे हवा की तरह यहाँ से इतनी जल्दी भाग गई। वो कौन थी? यही हृदय में व्याकुलता लेकर जनाबाई घर वापस आ गई। जनाबाई सब कपड़े लेकर जब घर पहुंचती है तो उनका हृदय बहुत व्याकुल था कि आखिर वह वृद्धा कौन थी और वो मुस्कुराहट से कैसे जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी की तरफ खिंचा जा रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उसने पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जान लिया कि अरे वह और कोई नहीं, वह तो बिट्ठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि बिट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते कि स्वयं आकर उनके कपड़े धो दिए। कैसा महिमा में स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य है, तेरे ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा हुई है और तू समझ भी न पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और भी प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए तो ऐसा छलिया रूप बनाकर आए कि मैं जान भी न पाई। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो आप, आए भी और मुझे परिचय भी नहीं दिया और दूसरी तरफ बता दिया कि मेरे लिए इतना कष्ट मैंने आपको दिया है, मेरे सारे गंदे कपड़े धो दिए हैं। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये बात जनाबाई को समझ में आ गई। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह केवल उनके भक्त हैं। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे हैं। तो वह बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, अब वह साक्षात बिट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसती तो जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती थी और जब वह चक्की रुक जाती, सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए खुद ठाकुर जी आकर चक्की पीसने लग जाते थे। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते थे और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती थी। जनाबाई जब घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं बिट्ठल उठाते। जनाबाई जब आटा पीसती तो चक्की स्वयं प्रभु चलाते। ये होती है एक भक्त की सच्ची भक्ति, जिसके कारण प्रभु भी खिंचे चले आते हैं। अगर आपको आज का ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। आगे आपके लिए दोबारा फिर से ऐसे ही ज्ञान भरी बातें लेकर आएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।